बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज़ की दरख्वास्त पर। आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम फ़ैसला हुआ, अहम समाअत हुई और फ़ैसला महफूज किया गया है। आज की समाअत में जो एडवोकेट जनरल पंजाब ने अहम सवालात उठाए हैं और ये कहा है कि यह रिट मेंटेनेबल नहीं है, यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। और दूसरी तरफ जो चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए सदर पाकिस्तान ने और गवर्नर ने, क्योंकि अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, उसके हवाले से भी सख्त अहकामात आए। मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार ने जैसे ही दोबारा अपने ऑफिस का चार्ज संभाला था, अब उन्होंने काबीना की तश्कील पर भी काम शुरू कर दिया है और वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं। और जो अदालतों का ये गिला है कि पंजाब बग़ैर हुकूमत के है, वो कमी भी पूरी करने का ऐलान कर दिया है। आज उस्मान बुज़दार ने बड़ा अहम इजलास हुआ, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में अहम जो समाअत हुई हमज़ा शहबाज़ के बयान हल्फ़ी के हवाले से। बयान हल्फ़ी आ जाता है हलफ की तकरीब के हवाले से, क्योंकि वो बयान हल्फ़ी का जो शहबाज शरीफ का केस है 50 रुपए के स्टाम्प का, तो वो बार बार याद आ जाता है। ये इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो भी बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि ना इतने जल्दी बेंच बनते हैं और ना कोई पूछता है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि आज उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs की ज़मानतें खारिज हुई और उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिन्होंने सिंध हाउस पर एक गेट को तोड़ा था या गेट पर हमला किया था। और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP है, इस वक्त भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। और अदालतें कहती हैं कि असम्बली के अंदर जो कुछ भी हुआ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि हमने आपको कहा था इलेक्शन करवाएं, अंदर जो कुछ भी किया वो आपके मामलात हैं, हम असम्बली के अंदर के मामलात को नहीं देखेंगे। क्योंकि एडवोकेट जनरल पंजाब बार बार कहते थे कि जो कुछ अंदर हुआ है उसका भी तो सोचें कि क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। क्या तारीख़ में कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस को दाखिल किया गया हो? कभी तारीख़ में ऐसा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर गैलरी में खड़े होकर जो इलेक्शन करवाएं? ये सारे के सारे सवालात आज लाहौर हाई कोर्ट में उठाए गए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो मामलात हैं ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं। हमज़ा शहबाज़ की हलफ बर्दारी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर सबसे पहले तो जो एडिशनल अटारनी जनरल थे, आप जानते हैं कि अटारनी जनरल साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, खालिद जावेद ख़ान साहब ने, और उसके बाद कोई अभी तक नया अटारनी जनरल नहीं लगा सकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारा अटारनी जनरल लगे और नून लीग चाहती है कि हमारा अटारनी जनरल हो, और फजलुर रहमान चाहते हैं कि अटारनी जनरल हमारा हो। हर ओहदे पर तो इनकी ब्लैक मेलिंग और एक दूसरे के साथ जो बारगेनिंग है। उसके बाद जो एडिशनल अटारनी जनरल हैं वो आज जब अदालत में पहली समाअत हुई थी तो एक एडिशनल अटारनी जनरल साहब पेश हुए, और वो एडिशनल अटारनी जनरल कम और हमज़ा शहबाज़ के प्राइवेट वकील ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि वो अशतर उसाफ साहब के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के, और दोनों जो है वो मुद्दई भी और मुद्दा अलह भी दोनों मिलकर एक ही केस लड़ रहे थे। तो जब अहमद अवैस साहब को नोटिस जारी किया गया और वहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद थे, तो फिर 2 बजे जब समाअत शुरू हुई तो एक और एडिशनल अटारनी जनरल भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि मैं बतौर एडिशनल अटारनी जनरल मैं अदालत को असिस्ट करना चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान ने जब आपकी तरफ से ये ख़त गया है, आपकी तरफ से ये हदायत गई हैं, गवर्नर पंजाब ने भी ये ख़त लिखा है और उस पर सदर पाकिस्तान ने, क्योंकि एडवाइस भेजी गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से, सदर पाकिस्तान ने उस एडवाइस का जवाब 24 सफ़ात पर मुश्तमिल दिया है और ये उसका जवाब है। और ये सारी की सारी चीज़ें अदालत के सामने मौजूद हैं, जिस पर दूसरे अटारनी जनरल ने एतराज़ किया कि एडिशनल अटारनी जनरल मैं हूँ, वफाकी हुकूमत ने मुझे कहा है कि मैं अदालत में रिप्रेजेंट करूं, ये नहीं कर सकते। उस पर फिर अदालत ने जो एडिशनल अटारनी जनरल साहब थे, जो सदर पाकिस्तान का मुकदमा अच्छे अंदाज में लड़ रहे थे, और उनको बरहमी का इज़हार किया कि जब आपके पास आप ऑथोराइज़ नहीं हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो आप अदालत की परमिशन के बगैर बात नहीं कर सकते। जो दूसरे एडिशनल अटारनी जनरल साहब थे उन्होंने एक ही बात की कि हमज़ा शहबाज़ का जो नहीं लिया गया हलफ और उनकी जो हलफ का मामला है उसको लटकाया गया, तो ये सदर पाकिस्तान ने आइन को भी तोड़ दिया है, गवर्नर पंजाब ने भी आइन के साथ गद्दारी की है, और वज़ीर आज़म के अहकामात की भी गद्दारी हुई है, और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों की भी गद्दारी हुई है। उन्होंने खुलकर हमज़ा शहबाज़ की वकालत की। और जो अशतर उसाफ साहब को तो फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब मुद्दई के हक़ में मुद्दा अलह बोलने लग जाए तो फिर मुद्दई को ज़रूरत ही नहीं रहती कि वो कोई बात करे।
अहमद अवैस साहब जिनको सेक्शन 27A CPC का नोटिस जारी किया गया था, वो अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब ये इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बार बार कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने एडवाइस की। वज़ीर आज़म इस मैटर में वज़ीर आज़म एडवाइस भेजने के उनके पास अख्तियार ही नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि जहाँ पर आइन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ये काम सदर ने करना है तो वो सदर ने ही करना है। जहाँ पर सदर के मामले पर खामोश है आइन, वहाँ पर वज़ीर आज़म समरी भेज सकते हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म एडवाइस कर सकते हैं। इस वजह से क्योंकि हलफ का जो मामला है ये अख्तियार सदर के पास है और आर्टिकल 104 में ये चीज़ें लिख दी गई हैं। इस वजह से ये कोई और इसको नहीं छेड़ सकता या कोई और इस मामले पर जो एडवाइस नहीं कर सकता। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म जो एडवाइस की है वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर एडवाइस की है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया है और उस पर अमल दरामद के लिए एडवाइस की गई। उस पर फिर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि हाँ ये हो सकता है कि आप ये सारी की सारी चीज़ें देखें, लेकिन जो मामलात हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश की कि सदर को मुकम्मल एहतराम दिया जाए, लेकिन लगता है कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि नौमुंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से हदायत लेकर जमा करवा दी हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा जो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने एतराज़ी ख़त सदर पाकिस्तान को भेजा, सदर ने गवर्नर पंजाब की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेज दी हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त के अंदर इन्होंने पहला फ़रीक बनाया है वफाकी हुकूमत को, दूसरा फ़रीक बनाया है इन्होंने सूबाई हुकूमत को, तीसरा फ़रीक बनाया गया है वज़ीर आज़म को और चौथा फ़रीक बनाया गया है चेयरमैन सेनेट को, और एक जो सदर को भी बज़रिया सेक्रेटरी इन्होंने फ़रीक बनाया है। उस पर एतराज़ किया कि ये कैसे फ़रीक बना सकते हैं वज़ीर आज़म को, चेयरमैन सेनेट को, और ये अपनी प्रेयर में कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म जारी करे चेयरमैन सेनेट को कि वो हलफ ले। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का कब से ये काम बन गया है कि वो ये किसी का नाम दें और उसको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दे दी जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि यह सदर का प्रेरोगेटिव है, वो किसको, चेयरमैन सेनेट को, वो किसी गली के आम बंदे को भी खड़ा कर दे और वो कहे कि इनसे हलफ लें तो वो सदर का अख्तियार है। वो इन्होंने आके नहीं नॉमिनेट करना और ये बताना कि फ़लाँ बंदे को अदालत कह दे कि फ़लाँ बंदा हलफ ले ले। तो उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने प्रेयर में मांगा है ये रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। इन्होंने जो कुछ अपनी इस्तदा में प्रेयर में मांगा है ये आइन के मुनाफी है। अदालत बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि मुझे ये बताएं कि गवर्नर ने जो ये कहा है कि वज़ीर आला का इलेक्शन गैर आइनी है, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये काम गवर्नर कह सकता है या ये रूलिंग पास कर सकता है। उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि वो लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन जब हलफ उठाया था गवर्नर पंजाब ने तो उसने कहा था कि कोई भी काम आइन और कानून के ख़िलाफ़ होगा तो उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे गवर्नर पंजाब। और वो क्योंकि हलफ भी आइन के मुताबिक लिया जाता है, इस वजह से वो अपने हलफ के ज़िम्मेदार थे। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि बताएं किस कानून के तहत ये सारा मामला चल रहा है, किस कानून के तहत गवर्नर ये इंक्वायरी करेगा कि इलेक्शन दुरुस्त हुआ या नहीं। डिप्टी स्पीकर प्रिजाइडिंग अफसर था, गली मोहल्ले का कोई आदमी नहीं था। इस अदालत के हुक्म पर इलेक्शन करवाया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इलेक्शन के दौरान झगड़ा हुआ, इस मामले को तहम्मुल से देखने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि अदालत तहम्मुल का मुजाहरा ही कर रही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर का ये हाल किया, कानून के के साथ पिछले 25 दिनों से काम किया जा रहा है। हमने सदर को ख़त भेजा, जो ऑर्डर भेजा उसका जो हशर किया गया वो हमारे सामने है। कितने अरसे तक बगैर वज़ीर आला के सूबा चल सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि 3 दिन पहले अदालती हुक्म सदर को मौसूल हुआ, सदर ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। सदर के पास 15 दिन है, 15 दिन के अंदर अंदर वो फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा इसका मतलब है कि सदर पहले सोए हुए थे, उस अदालत ने इन्हें जगाया, आँख 15 दिन के बाद खुल सकती है या फिर भी नहीं खुलेगी। इस सूबे में कोई हुकूमत नहीं है, ये क्या हो रहा है, सदर ने सूबे के लिए क्या किया। सूबा इतने दिनों से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। सदर पाकिस्तान ने लिख दिया कि अभी 15 दिन और हमारे पास मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने कोशिश की कि सदर पाकिस्तान को मुकम्मल एहतराम दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात उन्हें पसंद नहीं है। इसके पास जो मुशीर बैठे हैं वो इनको मशवरे देते हैं। मुझे बता दें, सदर पाकिस्तान का कोई फ़िक्रमंदाना काम बता दें। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक अदालत में जो मामला है वो अदालत में है। इतनी देर भी सदर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। बड़ी एहतियात करते हुए अदालत ने हुक्म दिया था 4 दिनों
में सदर को इदराक नहीं हो सका कि क्या करना है, इस वजह से अब फैसला अदालत करेगी और अदालत ने फैसला महफूज किया है जो कल 10 बजे सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के लिए चौथा बेंच आज ही बना दिया गया है जो सुबह समाअत करेगा, और उसमें जो अली बाक़ी नजफ़ी साहब और सरदार अहमद नईम साहब, जो सरदार अहमद नईम साहब पहले भी नैब की डीबी में थे जब इनको रिलीफ मिलते रहे, तो सरदार अहमद नईम साहब भी उस डीबी का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ जो पंजाब में निगरान काबीना की तश्कील पर गौर किया है उस्मान बुज़दार ने, निगरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज एक अहम इजलास बुलाया है, क्योंकि नए वज़ीर आला के ताहाल हलफ ना उठाने पर जो इंतज़ामी मामलात हैं उसकी वजह से सूबा मफलूज हो गया है, जिसे निपटने के लिए निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फ़ैसला किया है। अपने करीबी साथियों और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की है, और ये जो जिसमें साबिक़ वज़ीर कानून राजा बशारत, सिब्तान ख़ान, मियां महमूद रशीद समेत दीगर वज़लास ने आज शिरकत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने एक अहम इजलास बुलाया है जिसमें ये तय पाया गया है कि जब तक पंजाब में हुकूमत साजी का आइनी बहरान हल नहीं होता उस वक्त तक सूबे के इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए निगरान काबीना तश्कील दी जाए। ये निगरान काबीना 6 से 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में ये बनाई जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी काम काबीना की परमिशन के बगैर नहीं होगा, इस वजह से काबीना का होना ज़रूरी है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले पर काबीना अनाउंस करने जा रहे हैं और वो आज रात अनाउंस कर सकते हैं। कल इमरान ख़ान भी लाहौर का दौरा कर रहे हैं और मुशावरत हो सकती है, और कल सुबह 10 बजे चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब भी फ़ैसला सुनाएंगे। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।